अब नाम की कमाई एकांत में बैठ के जब हम ध्यान करेंगे, अंतर में मन की वृत्तियों को एकाग्र करेंगे, तो अंदर में प्रकाश हो जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, इसी प्रकार से अंदर में जब नूरी गुरु का दर्शन होगा तो हमारे मन के भय भ्रम सब बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि वो भय और भ्रम तब तक इसमें हमारे हृदय में मौजूद हैं जब तक इसमें प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब इसमें ज्ञान हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तो बुराइयां नहीं ठहर पाएंगी। जहां शाही राजा की सवारी निकलती हो तो रास्ते में गंदगी और वो नहीं रहते। यहाँ भी अब देखते होंगे कोई भी मंत्री लोग आते हैं तो उससे पहले ही सड़कों को साफ कर दिया जाता है, रास्ते में ऐसी वैसी रुकावट वाली चीज़ों को भी हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से वो नाम ऐसी दौलत है कि जब जो जो तुम नाम की कमाई करते चले जाओगे, अंतर में से तुम्हारा जो पाप कर्म है, अज्ञान है, वो सारे के सारे उसी प्रकार से साफ होते चले जाएंगे, मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तो ये काम एक दिन में तो होने वाला नहीं है। गुरु और शिष्य का सिलसिला तो जीवन पर्यंत चलने वाला है। कई लोग आके कह देते हैं कि जी मेरा एक बार तो ध्यान लगा था, अब नहीं लगता, मैं क्या करूं। लेकिन ये बात हो नहीं सकती कि जो आपको ध्यान लगेगा तो अंतर में वो चीज़ तो ऐसी है जिसकी दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं है। और वो चीज़, वो स्वाद, वो अंदर का आनंद एक बार आपको मिलना शुरू हो गया तो दुनिया के आनंद तो उसके आगे सब फीके हैं। फिर तो उसको बार बार तलाश करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा तड़प होगी उसके लिए, ज़्यादा तड़प होगी तो ज़्यादा कमाई करोगे। फिर दूसरी चीज़ ये नहीं है कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली, प्राप्त कर ली, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं कि उसको छोड़ दोगे। वो तो ऐसी मंजिल है जिसके लिए कभी रुकना ही नहीं पड़ता है। वो तो अगर हमारा थोड़ा भी ध्यान हटा तो उसी टाइम पर काल और माया ये दाव लगाए बैठे रहते, हमें फिर से जकड़ लेंगे। इसलिए गुरु का नाम हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो उसी प्रकार से दाव लगाए बैठे रहते हैं कि अगर थोड़े से भी, कबीर साहब ने कहा ना कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो ताको काल घसीट सिर बचा न सके कोई। गुरु माथे से उतरने का मतलब है कि गुरु अगर तुम्हारे ख्यालात से और तुम्हारे विचार से, तुम्हारे ध्यान से किसी भी प्रकार से उसमें तुम्हारी विश्वास गया या श्रद्धा तुम्हारी डगमगाई तो समझो कि तुम्हारे माथे से उतर गया। माथे पर रखने का मतलब ये नहीं है, माथा तो स्मृति को कहते हैं, यादगार को कहते हैं। और यादगार करने की चीज कौन सी है? जहां पर हमारी रूह की बैठक होती, रूह में समा जाती है तो उसको भूलना नहीं, हमेशा उसको याद रखो, ख्याल उसी में जोड़े रखो। अब बात सुनी होगी आपने, नहीं सुनी हो तो बताऊं कि स्वामी जी महाराज के बारे में कहते हैं कि कभी भी उनकी सूरत नीचे नहीं उतरी, त्रिकुटी से नीचे कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि जब शब्द में कोई रत हो जाता है और उस मंजिल को जब कोई पा लेता है तो दुनिया में रहते हुए भी उस ठिकाने पे बैठा रहता है। तो स्वामी जी महाराज शब्द में लीन रहते थे, लेकिन उसी वक्त में लीन रहते हुए दुनिया में भी रहते थे। अब आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हम यहाँ आए हुए हैं, अपने घर में कोई चीज़ छोड़ के आए हैं, हमें उस चीज़ का भी ख्याल है, लेकिन यहाँ सत्संग में भी मौजूद बैठे हैं। अगर उस चीज़ का ख्याल करते हैं, जो चीज़ तुम भूले हो, उस चीज़ को भी देखते हो कि वो चीज़ हमने भूली है, वो चीज़ मेरी वहाँ रखी हुई थी, लेकिन हाजिर यहाँ जयपुर आश्रम में सत्संग में बैठे हुए हो। इसीलिए जो विशेष तवज्जो दे के जो चीज़ की जाती है वो एक अलग है, और ख्याली चीज़ जो तुमने एक बार हासिल कर ली है वो तुम्हारे अंतर में स्थित है, बैठी हुई है, रमी हुई है। तो वो जो शब्द रूप में अपनी रूह को जिसमें विलीन कर दिया है तो वो तो उधर पहुंचा दी है। या दूसरा सवाल आपने ये भी सुना होगा कभी कि स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ने से पहले, चोला छोड़ने के समय ये कह दिया था कि मैंने अपनी सूरत तो उतने पहले ही भेज दी थी कि अब थोड़े समय के लिए मैं यहाँ सत्संगियों से बात करने के लिए रहा हूँ। क्यों कही उन्होंने ये बात कि सूरत तो उनकी हमेशा वहाँ से नीचे उतरी ही नहीं। जिसने शब्द में अपनी डोरी पहुँचा दी वो एक पल में, एक क्षण में उतरते और एक क्षण में जाते हैं। तो इसलिए हम अगर उस नाम की कमाई करते करते उस मंजिल को एक बार पा लेते हैं तो फिर उसका उतरने का मतलब ही नहीं होता है।
तो वो गुरु माथे से कभी नहीं उतरता है। लेकिन हमारा तो जब उतराया ही होता है, कभी गुरु को बिठाया ही नहीं माथे पे, तो फिर हमारा आएगा कहाँ से? अगर माथे में बैठा लेता है तो हम बार गुरु के पास रोजाना ये शिकायतें लेके नहीं पहुंचते कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे नौकरी नहीं मिलती, मेरा रोजगार नहीं है, मुझे ये नहीं। अरे ये तो दुनियादारी के काम हैं, ये मांगने वाली भी चीज क्या मांगते हो? ये तो तुम्हें बिना मांगे मिल जाएंगी। अगर कोई आदमी किसी जोरी के पास जाके कहता है कि मुझे गाजर मूली चाहिए, तो बेवकूफ़ी होगी। संतों के पास अगर जाते हो तो संतों के पास जाके वो दौलत मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हारी रूह की आज़ादी हो। जो काल और माया की गुलाम बनके इस काल देश में कर्म भोगती है, ऊंची नीची योनि में जाती आती है, और ये काल के खूंटे से बंधी हुई है, इसको स्वतंत्र कराने के लिए गुरु के पास जाके गुरु को ही मांगो कि मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में जगह मिले। तो जहाँ शिष्य ने अगर गुरु के चरणों में अपने आप को बैठा लिया है, उनको यह हाजिर नाजिर कर दिया है, तो गुरु ने जहाँ जाना होगा वहाँ हम अपने आप चले जाएंगे। सच्ची भक्ति का रास्ता ये है। लेकिन जिन गुरुओं के पास ना नाम है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र ही नहीं है, गुरु मंत्र को जानते नहीं। गुरु मंत्र है क्या? रचना का भेद है। जिसको रचना का भेद का नहीं पता कि हमारी रूह कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, और कहाँ इसको पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाने के बाद इसका जन्म मरण छूटेगा। जब हमने जवानी जमा खर्च में कह दिया, वो तो एक क्या करे, वर्णात्मक हमने नाम बता दिया कोई भी। अरे जबान से जो जपया जाता है वो वर्णात्मक नाम है, जो लिखने पढ़ने में बोलने में आता है वर्णात्मक नाम है। लेकिन यहाँ वर्णात्मक का कोई महत्व नहीं जब तक धुनात्मक नाम में नहीं जाओगे, जब तक अंतर में शब्द से नहीं जुड़ोगे, तब तक ये जीव भटका खाएगा नहीं। बाहर के गुरु को जब तक नहीं मानते हो तो अंदर का गुरु आपको नहीं मिलेगा, और अंदर का गुरु जब मिल जाएगा तो बाहर के गुरु को भी आप पूर्ण मान लोगे। क्या कही कबीर साहब ने? वो कहते हैं जब तक देखो ना अपने नैना, तब तक मानू न गुरु के मैना। गुरु के बहना को, गुरु के वचन को जब तक नहीं मानते हो, तब तक अपनी आंखों से कैसे ढूंढ पाओगे? लेकिन ये आंखें उस गुरु को नहीं ढूंढेंगी। ये आंखें तो उस गुरु को देख सकती है जो संसार में हमारी तरह सब व्यवहार करता है, बैठता है, उठता है, चलता है, खाता है, पीता है, सारे काम करता है, सभी क्रियाएं करता है। अगर वो सभी क्रियाएं नहीं करता तो हम हमारे वो किस भाषा में हमें समझाता? कोई पशु या जानवर तो आके इंसान को बता नहीं सकता। इंसान में बुद्धि तत्व जो सबसे ज्यादा दिया, उसने बल्कि पशुओं को उनकी भाषा में ही समझाने का प्रयास कर दिया। जानवरों को काबू करके उनको सिखा सकता, लेकिन कोई पशु नहीं सिखा सकता। इसलिए गुरु हमारी ही भाषा, हमारी तरह व्यवहार करते हुए, जिसने परमात्मा और दुनिया के बीच में अपना आना जाना कायम कर रखा है, तो हमें भी उस रास्ते पर वो सही दिशा दे के, सही रास्ता बता के, अज्ञान मिटा के, कर्म भरम से निकाल के, हमारे पाप कर्मों को छुटा के, और हमें जन्म मरण से छुटा सकता है। तो प्रेमियों, ये करनी का भेद है, बुद्धि विचार नहीं है। बुद्धि विचार क्या है कि अपने अच्छे ख्यालात बनाओ, बुराइयों से बचो, बुरी आदतों को त्यागो, समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनको दूर करो। हमारा उनके दूर करने में जो योगदान होगा वो हमें एक सच्ची खुशी देगा दिल में। और जब इंसान का दिल खुश होता है तो कुछ भी करने के लायक हो जाता है। जब जिसके इंसान के दिल में दर्द होगा, जिसके पेट में तो रोटी नहीं है, जिसको शारीरिक दुख पीड़ा है, जिसका गृहस्थ जीवन दुखी है, उसके लिए अगर भक्ति की, नाम की और ध्यान अभ्यास की बात की जाएंगी तो मिथ्या बातें हैं, उनसे कोई उसको लाभ नहीं होना। क्यों नहीं होना? कि उसका ध्यान और ख्यालात उन चीज़ों में लगा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ है आदमी अपने रोजी रोटी का इंतज़ाम करे। दूसरी बात, अपने शारीरिक जीवन और शारीरिक जो बीमारियां हैं, तकलीफ हो, उनके दूर करने का प्रयास करे। तीसरी बात, अपने घर गृहस्थी में सुख और शांति रखे, पति पत्नी मिलके रहे, माँ बाप की सेवा की जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए। जब घर में सुख शांति होगी, शरीर आपका तंदुरुस्त होगा, दो रोटी का साधन आपका होगा, तो आप सब कुछ करने के लायक होगे।